बडहाल को लेकर कुछ अपडेट्स लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। काफी सारे लोगों को ये था कि ये पता चल पाए कि आखिरकार एजाज की हालत क्या है। रात के समय जो हमें जराए के हवाले से पता चला है कि उनकी हालत में अब बेहतरी पाई जा रही है। पहले उनको वेंटिलेटर में रखा गया था और अब उनको वेंटिलेटर से एक्सट्यूबेट कर दिया गया है, यानी उनको वेंटिलेटर से उतार दिया गया है और उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार है। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि अगर हम लोग अच्छे से जो दुआ मांगेंगे तो जरूर पूरी होगी। वहीं बात करें, कुछ अच्छी चीजें भी बडहाल केस में देखने को ये मिल रही है कि कल जो बच्ची साइमा आई थी वो भी बिल्कुल बेहतर है और जो परसों शबनम आई थी वो भी स्टेबल है और उसको अभी भी आईसीयू में रखा गया है। जम्मू में जो 3 सगी बहनों को भेजा गया था उनमें से 2 की हालत बेहतर बताई जा रही है और एक की हालत थोड़ी बहुत जो है वो खराब है और उसके ऊपर डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज जरूर बता दूं कि अब एक चीज ये है कि जैसे पेशेंट्स जीएमसी राजौरी में आते हैं और उसके बाद उनका इलाज जो है वो काफी एक्सपीडाइट तरीके से किया जाता है और अच्छी तरीके से किया जाता है, जिसके बाद अब जो पेशेंट्स जीएमसी राजौरी आते हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। साइमा भी ठीक हुई, कल जो 11 साल की बच्ची थी, और 16 साल की शबनम भी जो है वो भी ठीक हुई। मैं आपको बता दूं कि लगातार अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रही है, कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। इवन के 200 से 300 लोगों को जो है यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटी दी गई है। राजौरी में उनको लाया गया है, बडहाल से उनको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी लाई और उसके बाद उनको अलग अलग जगहों में रखा गया और उनमें जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रॉपर जो है उनके लिए वहां पे अरेंजमेंट्स रखे हुए हैं। वहीं मैं बात करूं तो जब हमारी बात वहां पे कुछ लोगों से हुई, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब हमें यहाँ पे बेहतर सहूलियात है। उनको इसीलिए लाया गया कि फूड चेन को ब्रेक किया जाए। क्या पता कौन सी चीज ऐसी ये लोग वहां पे खा रहे थे जिसके कारण सब बीमार हो रहे थे, उस चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए इनको यहाँ पे रखा गया। वहीं मैं अगर बात करूं तो वहां के लोग यहां तो लाए लेकिन माल मवेशी उनके वहीं थे। लेकिन यहां तक मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उन माल मवेशियों के लिए यहां के मुलाजमीन को डिप्यूट किया और उन माल मवेशियों का ध्यान यहां के मुलाजमीन कर रहे हैं। यहाँ पे बडहाल के लोगों के लिए खाने की पूरी सहूलियात रखी गई है, उनके ट्रीटमेंट के लिए पूरी सहूलियात रखी गई है और उनके लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे ही कुछ लोगों के टेस्ट होते हैं उसके बाद अदर लोगों के टेस्ट होते हैं। आखिरकार ये पता करवाया जाए कि ऐसी कौन सी चेन है जिसके कारण ये लोग बीमार हो रहे हैं। कल भी 11 साल की बच्ची शाम को आई, हमने आप लोगों के साथ ये खबर साझा की, लेकिन वो बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि इस चीज का ये नहीं पता चलता कि कब किस मरीज की हालत बिगड़ जाए। लेकिन अभी एक बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हुआ था कि एजाज अहमद को जो है वेंटिलेटर से एक्सट्यूबेट कर दिया गया है और एक्सट्यूबेट करने के बाद उसकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। जम्मू में सगी 3 बहनें हैं। कल आपने देखा कि पॉलिटिकली काफी बवाल खड़ा हुआ और वहां से स्कीना इत्तू जी की ये स्टेटमेंट आई कि उन्होंने कहा कि भाई ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे किसको पीजीआई भेजना है, किसको नहीं भेजना। वहीं राजौरी में कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिले जिसमें यह कहा गया उन बच्चों द्वारा कि भाई आप लोग जो हैं ये पॉलिटिकली इस चीज में जो है बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इस वक्त हमें इंसान की जान बचानी है। मैं बात करूं अगर उस इलाके के लोगों की, उस इलाके के लोग जो हैं वो ट्राइबल लोग हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों के बच्चों ने जो है गाड़ियां देखी होंगी, उन लोगों के बच्चों ने ये इमारतें देखी होंगी। वो बच्चे इस वक्त लेके जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम लोगों का भी फर्ज बनता है, इवन के हमारे असेंबली लेजिस्लेटर्स का भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग उनका साथ दें। इस वक्त हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और मैं मीडिया भाई बंदों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बात को इतनी दूर तक पहुंचाया कि होम मिनिस्टर साहब इसमें खुद इन्वॉल्व हैं और अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को हर सहूलियात दी जाए। वहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की बात करूं, जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, मैक्सिमम ऑफिसर बेचारे खुद बीमार हो चुके हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अभी तक रात को 2-2 बजे
3-3 बजे तक वो बडाल में खड़े रहते हैं और बडाल में वहां के माल मवेशियों को भी देखते हैं, वहां के और लोगों को भी यहाँ पे जो है बेच रहे हैं और वहां से रेस्क्यू करते हैं, गाड़ियों भर के लाते हैं और यहाँ पे रखते हैं ताकि ऐसा पता चल पाए कि कौन सी चेन है जो इन लोगों को तंग कर रही है। ये बेचारे गरीब लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं भगवान से, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप इन बच्चों के ऊपर रहम फरमाओ, ये जो बच्चे हैं इस बीमारी से दूर हों ताकि बडाल के लोगों के ऊपर जो है राहत भरी सांस आए। वहीं मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनकी परहेज करना बहुत जरूरी है, बनती भी है। हम परहेज करेंगे और काम करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जीएमसी के डॉक्टर्स की बात करें, लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन पेशेंट्स के लिए अपनी जान दांव पर खेल रहे हैं और उनका फर्ज भी है। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊं कि वो अपने से बढ़कर उनको इस वक्त ट्रीट कर रहे हैं। बच्चियां दोनों जो हैं अभी तक स्टेबल बताई जा रही हैं, जो मैंने कल भी खबर की थी, परसों रात को भी खबर की थी कि 2 बच्चियां आई हैं। कल आई थी एक और एक परसों रात के समय आई थी और 3 जो बच्चियां थी उनको तो एयरफोर्स के आर्मी चॉपर द्वारा जो है उनको जम्मू शिफ्ट किया गया था। वहीं जम्मू में जब कल हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू पहुंची, उन्होंने उन बच्चियों को देखा, उनमें से 2 बच्चियां जो है पहले से स्टेबल थी, लेकिन एक बच्ची जो है थोड़ी बहुत बीमार थी, वो वेंटिलेटर पे थी और हम जरूर दुआ करेंगे वो बच्ची भी ठीक हो। एजाज की बात करें, एजाज जो है पहले से बेहतर बताया जा रहा है, जिसने 6 बच्चियों को अपने साथ वहां पे एसएमजीएस हॉस्पिटल में रखा, पूरी कोशिश की कि वो बच्चियां बचे, लेकिन वो बच्चियां नहीं बच पाई क्योंकि शुरू में ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार क्या ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई तरीके की चीज सामने नजर आई थी। लेकिन अब मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अपने लोगों का साथ दो, ये चीज कल किसी और के साथ भी हो सकती है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, कई लोग ये नारा देते थे कि ऑल आइज, लेकिन मैं ये कहूंगा ऑल आइज ऑन बडाल। बडाल के ऊपर पूरी आंख होनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के राजौरी के लोग जो बडाल इलाके में परेशान हैं, वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं। आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप लोगों के दुआ की जरूरत है। जो भी अगली अपडेट आज को लेकर होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। पिछले कई दिनों से हम आपके साथ पिछले 45 दिनों से जुड़े हुए हैं, कई अपडेट्स हमने आप लोगों के साथ साझा की। मैं अपने मीडिया भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना यहाँ पे तावन दिया, खड़े रहे, उन्होंने भी अपनी फिक्र नहीं की, वो भी बडाल इलाके में जा जाकर अपनी रिपोर्ट्स करते रहे, हॉस्पिटल के अंदर जा जाकर अपनी रिपोर्ट्स करते रहे। उन्होंने रिपोर्ट्स की तो ये बात ऊपर तक पहुंची, उसके बाद जो है काफी सारी चीजें जो है वो अच्छी देखने को मिली और आज उसमें जो है थोड़ा सा सुधार जरूर आया है। मैं जरूर आप लोगों से कहूंगा कि जो 17 लोग मरे हैं उसका दुख पूरे हिंदुस्तान को है, उसका दुख पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को है, उसका दुख पूरे राजौरी को है। लेकिन अब हमने उस चीज से जो है बाहर आना है ताकि कोई और इस चीज का शिकार ना बने। अगर किसी को बडाल इलाके में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसी वक्त खुद एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो वहां पे जाएं, वहां इलाज करवाएं, हॉस्पिटल में पहुंचे ताकि उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात फरामद हो।